पाकिस्तान में पॉलिटिकल हंगामा जारी है। इमरान खान ने एक बार फिर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को चेतावनी दी है। इमरान खान ने कहा कि वो इस बार पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। शहबाज के बेटे ने ऐलान किया है, इमरान खान हल्ला बोलेंगे तो सीधे जेल जाएंगे। पाकिस्तान में सियासी घमासान मचा हुआ है और पाकिस्तानी जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में मोदी सरकार हॉट टॉपिक है। दुनिया पे राज है, उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है कि इंडिया छाया पड़ा है यार। पूरी दुनिया में इंडिया हो रही है। इंडिया के प्रोडक्ट्स, इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छाई पड़ी है। हर लिहाज से इंडिया छाया पड़ा है। इंडिया में बहुत ज़्यादा एजुकेशन है। उत्थे दा बच्चा भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ BA ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ। पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ना रुपए की कीमत जो है वो बढ़ेगी, बल्कि डॉलर ऊपर जाता जा रहा है और पैसे नीचे, रुपया जो है वो नीचे जाता जा रहा है। वजह है इसकी कि इकट्ठे एक ही टाइम पे एक ही जगह होने वाले दो मुल्क सेपरेट हुए और इतने टाइम में इंडिया का रुपी करेंसी इतना आगे निकल गया। तरक्की अगर हम देखें इकोनॉमी वाइज तो वो बहुत आगे चला गया और हम लोग बहुत पीछे रह गए। आज अब पाकिस्तान में गजब खेल चल रहा है। पाकिस्तान की सियासत में कुर्सी के लिए कुश्ती हो रही है। कोई धमकी दे रहा है, कोई हंगामा मचा रहा है, तो कोई अपनी सरकार को बचाने में लगा है। इन सब के बीच पाकिस्तानी जनता हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, कह रही है एक मुल्क हिंदुस्तान है और कहां पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर क्या कमेंट्री हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या बोल रही है, आपको पूरे डिटेल में सुनाएंगे। पहले जरा पाकिस्तान का हाई लेवल पॉलिटिकल ड्रामा तो देखिए। अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बड़े अदब से अपनी अदिया से कहना चाहता हूं कि इम्तिहान ये आपका भी है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि मैं तो इलेक्शन करवा रहा हूं, मैं तो यहाँ कोई मुल्क में इंतजार तो नहीं चाहता। 6 दिन के बाद मैं फिर अनाउंस करूंगा। इस बारी तैयारी करके आएंगे। मैं आज पाकिस्तानी होते आप सबको कह रहा हूँ कि ये मुल्क जा रहा है तबाही की तरफ। इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, ये सारी कौम का जिम्मेदारी है। और तैयारी करें। अब जो इन्होंने हमारे से किया है उसको हमने कैसे काउंटर करना है वो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ। हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है, अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी। इमरान खान ने फिर धमकी दी है, फिर पाकिस्तान को जलाने का ऐलान किया है। उनकी हुंकार पर नवाज शरीफ की बेटी ने जबरदस्त पलटवार किया। इनकलाब होते हैं ना, इनकलाब, वो पुलिस के और डंडों के डर से घरों में दुबक कर नहीं बैठ जाते। पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतशारी का नाम है इमरान खान। मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ, इस इंतशारी से, इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहे। क्या अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए? क्या अदालतों का ये काम रह गया है? अगर इमरान खान फिर से कोई मार्च निकालते हैं, कोई नया आंदोलन खड़ा करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा, ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बेटे ने भरे मंच से बता दिया। अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है। तुम्हें जेल में फेंकेंगे। ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों में आग लगी हुई थी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। उसने तो उस वक्त तक बैठना था जब तक हुकूमत ने इलेक्शन की डेट नहीं देनी। ये वहां पर एक दिन भी नहीं रुक सका। पाकिस्तान में कुर्सी की कबड्डी चल रही है। एक्शन पर रिएक्शन, धमकी पर धमकी का दौर चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप सियासत की गलियों को छोड़कर पाकिस्तानी जनता के बीच गलियों में जाएंगे, तो वहां इमरान खान, शहबाज शरीफ नहीं बल्कि इंडिया चल रहा है। मोदी सरकार पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। पाकिस्तान इंडिया की करेंसी का कंपेयर करें तो इंडियन करेंसी जो है डबल ट्रिपल टाइम्स जो है वो हमारी करेंसी से आगे है। आपको क्या वजह लगती है, क्यों असी एडा पीछे जा रहे हैं इंडिया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिलिट्री को सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की वैल्यू हासिल है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं शायद इस इंटरव्यू के बाद मैं उठाए हुए जाऊँ, मिलिट्री जो है, मिलिट्री हर चीज़ में इंटरफेयर कर रही है। ऑब्वियसली हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं, वो इंडियंस हैं, हम उनकी अच्छाई को बुराई नहीं कह सकते। दे आर वर्किंग हार्ड,
अपनी एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे हैं और दे आर वेरी प्रोफेशनल, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। फील सिक्योर। बिल्कुल एग्जैक्टली असल मसला हमारे मुल्क का ये है कि हम यहाँ सिक्योर नहीं है। वो अगर कोई भी मुल्क यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा तो जब वो सिक्योर ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट वो करेगा ही नहीं। क्योंकि इंडिया में बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀਏ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। हमारे पाकिस्तान में देखें, स्टॉक मार्केट तब तक ठीक नहीं होगी, कोई भी बाहर का इंसान उस वक्त तक हमारे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक हमारे मुल्क की सिचुएशन ठीक नहीं होगी। यहाँ पे तो पता ही नहीं है, आज नून लीग है, कल तहरीक इंसाफ है, परसों पता नहीं कोई और आ जाएगा। तो जब तक इंस्टेबिलिटी एग्जैक्टली जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है मुस्तहकम नहीं होगी, पाकिस्तान में ना तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ना रुपए की कीमत जो है वो बढ़ेगी, बल्कि डॉलर ऊपर जाता जा रहा है और पैसे नीचे, रुपया जो है वो नीचे जाता जा रहा है। तो हमें सबसे पहले अपने सियासतदानों की तरफ देखना चाहिए और उससे भी पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। इंडिया पहले वो था क्या नाम है, पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है और इसका डाउन होता जा रहा है, करेंसी का समझ नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में, कौन चला रहा है। उसको नून लीग को इल्ज़ाम दो तो उसकी प्रॉब्लम है, पीटीआई को इल्ज़ाम दो तो उसकी प्रॉब्लम है। यही इनके हीरो नहीं मौका दे। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ जो थे वो आज़ाद हुए हैं, फिर आपको क्यों लग रहा है कि इट इज़ नॉट जस्टिस कि हम पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें? क्योंकि इंडिया की टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। वास्ट हैं, जबकि हम दोनों कंट्रीज तो एक साथ आज़ाद हुए। उन्होंने काम बहुत किया है ना, उनकी ये तो बात है। तो इसीलिए वो एक डेवलप्ड कंट्री जल्दी बन गया। पाकिस्तान भी डेवलपिंग की तरफ से बहुत पीछे इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में भी उस तरह से काम नहीं हो सका। इंडिया जो है वो हर चीज़ में ही आगे निकली जा रहा है, हर फील्ड में ही आगे निकली जा रहा है। बड़े बड़े इदारे इंडिया के साथ जो हैं बिजनेस कर रहे हैं, करेंसी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है इंडिया की, क्या कहेंगे? मैम इस पे बड़ा सिंपल सा आप देख सकते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं कंट्रीज़ के साथ, उनकी ट्रेड और उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान को पिछले 65 ईयर्स में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिल सकी। द मेजर रीज़न ऑफ करेंसी डिप्रेवल इज़ दैट। और सेकेंडली पाकिस्तान अपना जो है कोई भी ट्रेड को करता ही नहीं है, प्रमोट ही नहीं करता ट्रेड को। जिस पाकिस्तान को बनाने के लिए जिन्ना ने खून बहाया, हिंदुस्तान को दो हिस्से में बांट दिया, आज वही पाकिस्तान अपनी तकदीर पर रो रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक भी यही सोच रही है, काश वो सरहद के उस पार हिंदुस्तान में पैदा होते। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली राज है, कैसे? दुनिया पे राज है, उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, हर लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं, तो इसी वजह से इंडिया छाया पड़ा है। इंडिया जिस लेवल पे आप इंडिया को देखती हैं उस लेवल से आगे कहाँ देखेंगे इंडिया को आने वाले सालों में? और बहुत आगे, बहुत ज़्यादा आगे देख रही हूँ मैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया छाया पड़ा है यार, पूरी दुनिया में इंडिया हो रही है। इंडिया की प्रोडक्ट्स, इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छाई पड़ी है, हर लिहाज से इंडिया छाया पड़ा है। को कंपेयर मत करें ना, इंडिया को जो है आज़ाद हुए हुए भी बड़ा अरसा हो गया, मतलब उसको बने हुए बहुत अरसा हो गया, और हमें जब जितनी देर से हम बने हैं ना उतनी देर से ही हम जो है वो मुसलसल हर्डल्स फेस कर रहे हैं। वो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हमारे लोग ना तो माइंडफुली ना फिजिकली पीसफुल है ही नहीं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री पावरफुल है? यार ये सवाल पूछना बनता ही नहीं है आपका। देखिए कंपैरिजन नहीं बनता ना असल में। अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, लाइक वी आर पाकिस्तानी, वी लव पाकिस्तान, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो रियलिटीज़ को जो है ना वो हम आंखें बंद नहीं कर सकते उस पर। तो इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया एक बहुत डेवलप्ड साइड पे जा रहा है। तो अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वी आर गोइंग डाउन डे बाय डे। अगर हम अपनी बात करें ना तो मैं अभी अगर आपसे कहूँ कि आप मुझसे इंग्लिश में बात करें, यू आर अनएबल टू स्पीक, और अगर मैं अपने आप से कहूँ कि आप मुझसे इंग्लिश में बात कर रही हैं तो मैं उसको इंग्लिश में जवाब दे दूँ तो आई एम अनएबल टू स्पीक। ठीक है, ये इतनी मैंने एक लाइन मैंने बोल ली है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, अड़ जाएगी हमारी इंग्लिश। लेकिन इसी लेवल पे अगर हम इंडिया में देखें ना तो उनका एजुकेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना हाई है कि हमारे से हाफ एज के बच्चे भी हमसे ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है, न वहां पेट्रोल मिल रहा है, न बिजली आ रही है। जिन्ना का सपना पाकिस्तानियों के लिए कैद बन गया है। पेट्रोल नहीं मिले मैनू, मैं पेट्रोल पंप से गया, उन्हें क्या पेट्रोल नहीं मिलना, कतरे मिले कतरे।
मेरे बोतल दे विच कतरे पाते ने ते कहंदा मैं इस्लामाबाद जाना कतरा कतरा मैं गिनूं मैं इस्लामाबाद जाना सी इन्होंने ऐसे वजह तो बताया ताकि टैगर पहुंच ना सकन कतरा कतरा मैं गिनूं ऐसे हुकूमत ने सानू कतरे दे दिते मैंने दसो चाहत कितने चाहत रोटियां लैन गया नहीं चाहत का कान बाजी जड़ा कहता सी 37 रुपए का पेट्रोल बारे में खाएगा बारे में कैसे खाएगा जब कान बढ़ाता था तब इन्होंने रोना डाला अब इन्होंने खुद इतना ज्यादा बढ़ाया। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। जनता परेशान है, राजनीति में भूचाल आया हुआ है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है और दूसरी तरफ जब वो इंडिया की तरफ देखते हैं तो खुद पर और भी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने फर्स्ट टाइम जो मिसाइल्स देने लगा है, एक्सपोर्ट करने लगा है, वो 12 कंट्रीज को कर रहा है जिसमें इंडिया भी शामिल है। हर चीज़ में हमें इंडिया नज़र आता है, पाकिस्तान नहीं नज़र आता। अब इंडिया को श्योरिटी है कि पाकिस्तान और चाइना को ये मिसाइल्स नहीं मिलेंगे। जापान ने एक ऐसी गन तैयार की है जो कि लॉन्च होने से पहले मिसाइल को तबाह कर देगी। आपको क्या लगता है आगे खुदा न खास्ता कभी जंग होती है, कोई ऐसा सिनेरियो नज़र आता है, पाकिस्तान फिर कहाँ स्टैंड करेगा कि इंडिया तो आगे पावरफुल कंट्री है और उसके पास ये मिसाइल भी चले गए तो? इंडिया की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है और उसकी भी अपने उसके बेनिफिट्स हैं, तो वो पाकिस्तान को कभी भी स्टेबल नहीं होने देगा। यूएस में देख लें, इवन आप गल्फ़ में देख लें, तो जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको उस तरह वेजेस नहीं दी जाती और ना ही उस तरह ट्रीट किया जाता है, इस तरह इंडियंस को किया जाता है। तो एक ये भी कह लें कि पाकिस्तानियों का एक जो हमारे पास इमेज है वो नहीं है, अच्छा नहीं है बाहर। हमारे पाकिस्तान का सबसे पहला तो ये है, हमारा वजूद इसलिए ख़त्म हो गया कि हम करप्ट लोग हैं। हम अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं करते, बिक जाते हैं। हम नडार नहीं हैं, बेबाक नहीं हैं, जो हमें होना चाहिए एक अच्छे मुसलमान की तरह। दूसरी बात यह है कि वो एक्चुअल हमारे ख़िलाफ़ है यूरोप, इसी वजह से। और चाइना को इसलिए नहीं दिया कि चाइना हमारा हामी है, हम उससे तावन करने वाले हैं, वो हमसे तावन करता है। लेकिन वो जो पाकिस्तान के तो वैसे ही ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों ने 1947 में एक साथ शुरुआत की तो इंडिया इतना आगे कैसे निकल गया? क्या वजह है इसकी कि इकट्ठे एक ही टाइम पे एक ही जगह होने वाले दो मुल्क सेपरेट हुए और इतने टाइम में इंडिया का रुपी करेंसी इतना आगे निकल गया, तरक्की अगर हम देखें इकोनॉमी वाइज तो वो बहुत आगे चला गया और हम लोग बहुत पीछे रह गए। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई, ये हो गया वो हो गया, तो उनकी इकोनॉमी को वो पीपल एक तरह की सपोर्ट करते हैं। लेकिन इधर का ये है कि बहुत ज़्यादा लोग गिरते जा रहे हैं, कंपनीज नहीं बन रही, इंडस्ट्रियल एरियाज़ नहीं बन रहे। इस वजह से जिस तरह उनकी एक टाटा कंपनी है वो पाकिस्तान के जितना भी यहाँ इनकम आ रही है उससे बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये इकॉनमी फैक्टर उसको अफेक्ट करता है। जब हम दोनों इकट्ठे हुए थे लेकिन उसका बात मशहूर है कि पाकिस्तानी काम नहीं करते ज़्यादा, इंडियन वालों ने काम बहुत ज़्यादा किया, उन लोगों ने अपना फोकस रखा, अपने मुल्क को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने खैर नहीं किया, हमें पीछे रह गए, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं। पाकिस्तानी अपने मुल्क को हिंदुस्तान जैसा बनाना चाहते हैं लेकिन उनका ख्वाब शुरू होते ही टूट गया। पाकिस्तान के पास आतंकियों को ट्रेन कराने का फंड है लेकिन अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि बहस शुरू हो गई है और भूचाल आ रहा है, और वो बहस ये है कि पाकिस्तान का जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसका 50% बजट जो है वो कम किया जा रहा है, 50%। आज जारी बात है डाउन द लाइन 20-25 साल बाद हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि भाई क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और 50% आपका हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है वो कम किया जा रहा है, 50%। हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा था कि जी हम 100 बिलियन का बजट भेज रहे हैं, ठीक है जी। तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में 100 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं। जो हायर एजुकेशन कमीशन का अगर 50% बजट कम होता है, और सुनने में आ रहा है कि अगली दफा के लिए अगले साल के लिए 30 अरब रुपए सिर्फ बजट रखा जा रहा है, जबकि पिछली जो एलोकेशन जैसे मैंने बताया वो 65 बिलियन की थी। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से चीन पर निर्भर कर रहा है। चीन की भीख से ही पाकिस्तान चलता है। ये बात इमरान खान भी मानते थे और शहबाज शरीफ भी मानते हैं। चीन भी शायद पाकिस्तान को ढोए ढोए थक गया है।
उसने पाकिस्तान को अपना परमानेंट गुलाम बनाने की तैयारी कर ली है। जैसे अमेरिका चाहता है कि हम गुलाम बन जाएं, तो हम आने वाले वक्तों में चाइना के भी तरह मतलब वो अपना इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो हम फिर चाइना ही ना बन जाए, हमारे यहाँ के चाइनीज़ की तरह ही ना हो जाए। हाँ। इतनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो इतना भी रिलाई नहीं करना चाहिए अगर हम यूज़ करते भी हैं, लेकिन इस टाइम हमें ज़रूरत है। का हमेशा ये तरीका रहा है कि वो पाकिस्तान को यूज़ करता है अपनी बिजनेस, उनकी करेंसी को लेते हैं, तो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कराना पड़ेगी। मैं 11 कंट्री घूमा हूँ मैं, आज हमारे पासपोर्ट की हमारी करेंसी की आप बिलीव करें यार, एक टके की वैल्यू नहीं है, खुदा की कसम। बस छोटी से छोटी कंट्री में भी जो है ना, हमारा ग्रीन पासपोर्ट देके ना साइड पर लाइन में कर देते हैं, हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर चाइना आता है और चाइना की हम करेंसी यूज़ करते हैं, इसमें चाइना का बेनिफिट होएगा, लेकिन हमें US डॉलर से सीख लेना चाहिए। वो नौबत वो वक्त नहीं लाना चाहिए कि चाइना के साथ भी हमारी बिगड़े। चीन ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि पाकिस्तान अब चाइनीज करेंसी को अपने यहाँ चलाए, यानी पाकिस्तान में अब जिन्ना वाले नोट की जगह चीन के माओ वाले नोट चलेंगे। ऐसे में चाइना ने लेटर लिखा है पाकिस्तान को और कहा यह है कि आप चाइना की करेंसी यूज़ करने शुरू कर दें, ठीक है। मैंने भी सुनी है। हाँ जी, चाइना की करेंसी यूज़ करने शुरू कर दें, जो भी ट्रेड हो वो चाइना की करेंसी में हो। आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? क्या हमें अपने कंट्री में ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए? इंडिया से अलग हुए तो हम आज़ादी के लिए अलग हुए थे, और अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो हमारी आज़ादी की कोई वर्थ नहीं रहेगी। हम इस तरह करते रहेंगे तो हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे, हमारी रुपये की अपनी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि जो हमने आज़ादी ली थी 1947 में, हमारी उस आज़ादी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास इस तरह का फ्रीडम ही नहीं होगा। मैम, आपको क्या लगता है हम कुछ ज़्यादा ही फिर यानी कि चाइना पे डिपेंड करते जा रहे हैं? इवन कि अगर उनकी करेंसी हम यूज़ करने लग जाएंगे तो हम तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे उन। हाजा हम किसी चीज़ को कुछ नहीं देखो, इधर नहीं यूज़ करो, इधर हमारा पैसा रुपया यूज़ करो, बस कोई और चीज़ नहीं ले हम। नहीं जी, चाइना की मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि देखें, हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हम आज़ाद हुए थे किसी मकसद को लेके, ठीक है। तो अगर हमने चाइना, ठीक है, हमारा ब्रदर मुल्क है, उसने हमारी बड़ी हेल्प की है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनका एक टाइप की कॉलोनी बन जाएं या उनका एक टाउन बन के रह जाएं। तो हमें, मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। इसके बारे में फिर यही है कि फिर हम एक आज़ाद मुल्क तो नहीं है, फिर हम लाइक चाइना का वही एक चाइना हमारा कंट्री कह लें या कुछ भी कह लें, हम फिर चाइना के ऊपर ही सारा डिपेंडेंट होंगे, फिर हम आज़ाद मुल्क तो नहीं होंगे, हम आज़ाद कौम तो नहीं है ना। किसकी तरह बनने लगे हैं, श्रीलंका की तरह, हमारा हाल भी वो ना हो जाए जो कि श्रीलंका में हुआ, तब पता नहीं क्या बनेगा, नॉट श्योर। इंडिया से अलग ही ना होते, मतलब अगर ये हमने चाइना की ही करेंसी यूज़ कर। पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, वो चीन के सामने आंखें क्या आवाज तक उठा नहीं सकता। पाकिस्तान का अतीत खून से रंगा हुआ है और भविष्य में उसका टूटना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।